व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी राधा माधव दया सुंदर बिहारी जय गिरिजना वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानन्दन जय नन्दन जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय सुंदर बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Madhav, Radha Madhav, Radha Madhav, Jai Radha Madhav. Jai Radha Govinda, Radha Govinda Radhe. Jai Jagannatha, Jagannatha, Baladeva, Jai Subhadrama. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Gurudev. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जैन विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की। जैन विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत ठाकुर श्रील प्रभुपाद महाराज की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। जय जय श्री राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन की। वृंदावन मथुरा धाम की। द्वारका धाम की। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की। नदिया नवद्वीप श्री मायापुर धाम की। श्री अयोध्यापुरी धाम की। गंगा माई यमुना माई की। भक्ति देवी तुलसी महारानी की। श्रीमती राधा रानी की। हरिनाम संकीर्तन की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। समवेत भक्त वृंद की। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to assembly devotees. All glories to assembly devotees. All glories to assembly devotees. All glories to Shri Guru Grang Shri Prabhupada Maharaj. Om Ajnanatimidandhasya Jnananjana Shalakaya चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रितपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथानीतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणारसिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्वे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 10 श्लोक नंबर 64। देवासुर नरोऽन्योवा नैश्वरस्ति कश्चन नैश्वरस्ति कश्चन आत्मनो अन्नस्वादिष्टम्
देवेनापिहितोऽयः देवेश्वरो नरो अन्यवा निश्चरो अस्ति हो कश्चन आत्मनो अन्यशवादिष्टं देवेन पहितुं दयः देवेश्वरो नरो अन्यवा निश्चरो अस्ति ह कश्चन आत्मनो अन्यशवादिष्टं देवेनापिहितुं दयः। पढ़िए। देवेश्वरो नरो अन्यवा शब्दानुवाद। देवः देवता, असुरः असुर, नरः मनुष्य, अन्यः अथवा कोई दूसरा, वा या तो, न नहीं, ईश्वरः परम नियंता, अस्ति है, यह इस संसार में, कश्चन कोई, आत्मनः अपना, अन्यस्य दूसरे का, बा अथवा, दिष्टम भाग्य, देवेन भगवान द्वारा प्रदत्त, अपहितुम मिटा सकने के लिए, द्वयोः दोनों का। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। मैदानम ने कहा, जो अपने दूसरे को अथवा दोनों के भाग्य में परमेश्वर द्वारा निश्चित कर दिया गया है, उसे कोई भी कहीं भी मिटा नहीं सकता, चाहे वो देवता, असुर, मनुष्य या अन्य कोई क्यों ना हो। तात्पर्य। परमेश्वर एक है। कृष्ण या विष्णु तत्व, कृष्ण अपना विस्तार स्वांश विष्णु तत्व के रूप में करते हैं, जो सबके नियामक है। मैदानम ने कहा, चाहे मैं योजना बनाऊं या तुम या हम मिलकर योजना बनाए, होना वही है जो भगवान ने रच रखा है। उनकी अनुमति के बिना किसी की भी योजना सफल नहीं होगी। हम अपने कितनी भी योजनाएं क्यों न बना ले, भगवान विष्णु की अनुमति के बिना वे कभी भी सफल नहीं होगी। सभी प्रकार के जीवों द्वारा लाखों योजनाएं बनाई जाती है, किंतु भगवान की अनुमति के बिना वे सभी व्यर्थ हैं। तो यह आज के भागवतम का जो चर्चा एक्चुअली 60 से होना है, लेकिन 64 में प्रभुपाद जी ने परपट दिया है, तो 60 से 63 तक का श्लोक भी पाठ तथा अनुवाद पढ़ लेते हैं। सिद्धार्थ पुनःस्पृष्टा व्रजसारा महोजसः उत्थस्त में अधलना वेधुता इव वर्हुया। असुरों के मृत शरीर इस अमृत का स्पर्श करते ही वज्र के समान अमेध हो गए। अतीव बल प्राप्त कर लेने के कारण वे बादलों को विदीर्ण करने वाली बिजली के भांति उठ खड़े हो गए। विलोक्य भग्न संकल्प विमनस्क वृषध्वजम तदायम भगवान विष्णुस्तजोपाय म कल्पयत। शिव जी को अत्यंत दुखी तथा निराश देखकर भगवान विष्णु ने विचार किया कि मैदानव द्वारा उत्पन्न इस उत्पाद को किस प्रकार रोका जाए। पश्चात् तथा ब्रह्मा स्वयं विष्णुरस्य ही गौः प्रविश्य त्रिपुरम काले रसकुपामृतम पपौ।
तब ब्रह्मा जी बछड़ा और भगवान विष्णु गाय बन गए और दोपहर के समय आवासों में प्रवेश करके वे कुएं का सारा अमृत पी गए। ते असुराः पि पश्यन्त न निषद्धे धात्रि मोहिताः तदिज्ञाय महायोगी रसपालनिदं जगौ रसं न विलोक्य शोकार्त स्मर दिगतिं च मत्ताम्। असुरों ने बछड़े तथा गाय को देखा, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उत्पन्न मोह शक्ति के कारण वे उन्हें रोक नहीं पाए। महायोगी मय असुर को पता चल गया कि बछड़ा तथा गाय अमृत पी रहे हैं और वह यह समझ गया कि यह अदृश्य देवी शक्ति के कारण हो रहा है। इस प्रकार वह पश्चाताप करते हुए असुरों से बोला। तो आज के श्लोक में मई दानव असुरों को यह कह रहा है कि जो अपने दूसरों के अथवा दोनों के भाग्य में परमेश्वर द्वारा निश्चित कर दिया गया, उसे कोई भी कभी भी मिटा नहीं सकता, चाहे वो देवता, असुर, मनुष्य या अन्य कोई हो। तो यह श्लोक में आचार्य जो टीका प्रदान करते हैं कि वास्तविक परमेश्वर जो निर्धारित किए हैं उसको कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक जीव अपने जीवन में जो प्रारब्ध को लेकर के आता है वो संगठित होता ही है। लेकिन जीव अनायास ही अनेक प्रचेष्टा करता है कि मैं सुख को भोगूं, सुख को प्राप्त करूं। उसकी इच्छाएं, उसकी अभिलाषा, उसकी आशा कभी समाप्त नहीं होती, किंतु जो घटित होना है वो पूर्व निश्चित होता है। रामायण में कथा है, होनी है जो राम रखी राचा। जो राम जी ने रचना कर लिया है, यहाँ पे कहते हैं प्रभुपाद जी कि उनकी अनुमति के बिना किसी भी योजना सफल नहीं होगी। हम अपनी कितनी भी योजना क्यों न बना ले, भगवान विष्णु की अनुमति के बिना वे कभी भी सफल नहीं होगी। मनुष्य कितना भी योजना बना ले, लेकिन जब तक वो भगवान की अनुमति को प्राप्त नहीं करेगा तब तक वो सफल मंडित नहीं होता है। यानी होनी ही जो राम रखी राचा। राम जी ने जो रचना कर लिया है वो होना ही है, ये सुनिश्चित है, क्योंकि मनुष्य अपना प्रारब्ध को लेकर के आया है और प्रारब्ध का जो कर्म है वो संगठित होता ही है जीवन में। लेकिन जीव हर एक समय सुख को प्राप्ति करने की चेष्टा करता रहता है। भवितव्य वो निश्चित रूप से होता ही, और वो भी भगवान के इच्छा से ही। अगर हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन होना है तो केवल भगवान की इच्छा से, यानी कि भगवान के बिना, अनुमति के बिना होगा नहीं। यह बात ही यहाँ पे मई दानव असुरों को कह रहा है, क्योंकि मई दानव ने जो अमृत का जो कुंड बनाया था उसमें भगवान स्वयं आकर के बछड़ा और गाय के स्वरूप में ब्रह्मा जी और भगवान आकर के समस्त अमृत का जो कुंड है वो पान कर लिए, समस्त अमृत समाप्त हो गया। और ये असुर लोग देखते ही रह गए। ऐसा नहीं कि वो देखे नहीं, वो देखते ही रह गए। पूर्व श्लोक में जैसे वर्णना किया गया है कि महायोगी मय असुर को पता चल गया कि बछड़ा तथा गाय अमृत पी रहे हैं, और वह यह समझ गया कि यह अदृश्य दैवी शक्ति के कारण हो रहा है। तो वो जान लिया मई दानव, क्योंकि यहाँ पे मई दानव को सुखदेव गोस्वामी महायोगी कहते हैं। बहुत ही बड़ा योगी, योग शक्ति का अधिकारी था मई दानव। तो मई दानव ने जान लिया उसकी योग शक्ति के द्वारा कि यह जो कोई अदृश्य दैवी शक्ति के द्वारा हो रहा है। यद्यपि वहां पे मई दानव नहीं कह रहा है कि वो भगवान के द्वारा हो रहा है पूर्व श्लोक में, लेकिन इस श्लोक में कह रहा है कि ईश्वरः देवः असुर नरः अन्य बा न ईश्वरः, यानी कि परम नियंता ईश्वर,
जो सबके नियंता है, नियंत्रणकारी है, उनके द्वारा ही सब कुछ होता है। इसलिए यद्यपि हम कितना प्रयास किए ये अमृत का जो कुंड है सुरक्षित रहे और इसके द्वारा असुर लोग लाभान्वित हो, लेकिन भगवत इच्छा से, दैवी इच्छा से, ईश्वरीय शक्ति के द्वारा यह कुंड समाप्त हो गया, इस कुंड की अमृत समाप्त हो गए। तो इसका अर्थ यह है कि जो भगवान चाहते हैं वही होता है। रामायण में एक वर्णना मिलता है कि जब भगवान राम जी का जन्म हुआ तो नारद मुनि जाकर के रावण को कहे कि दशरथ का लाल रावण का काल। दशरथ का जो पुत्र रामचंद्र है, रावण यानी कि तेरा काल है। और रावण को नारद मुनि की वचनों के प्रति पूर्ण विश्वास था, तो इसलिए विचार किया कि जाकर के भगवान की वध किया जाए, यानी कि राम दशरथ का लाल का वध कर दिया जाए, जिसके कारण वो भविष्य में मेरे लिए कुछ हानि नहीं कर सकता है। तो जब गया अयोध्या तो देखा कि भगवान पल्ले में झूल रहे थे और कुछ दासियां आकर के खिलौने दिखा करके उनको, वो बहुत खेल करके कुछ समय के बाद रोना चालू कर लिए। और दासियां आकर के खिलौने दिखा करके उनको शांत करा रहे थे। तो रावण आकाश मार्ग में देखा कि जो भगवान है वो कैसे रो सकता है, वो तो सुख दुख से परे है। तो उसकी मति भ्रमित हो गया कि जो भगवान है वो कैसे रो सकते हैं, और ये नग्न अवस्था में, इसका तो कोई वस्त्र भी नहीं है, भगवान नंगे थे बालपन में, नग्न अवस्था में है, ये कैसे परमेश्वर हो सकता है, परम नियंता कैसे हो सकता है, और कैसे मेरा वध के योग्य हो सकते हैं। इसलिए वो छोड़ के चला गया। तो पुनः कुछ समय के बाद भगवान बड़े हो गए, और उससे पहले कि भगवान अपनी किशोर अवस्था में आए तो पुनः नारद मुनि गए लंका में। तो जाकर के बोल रहे हैं, जैसे नारायण नारायण बोलते हैं, जाकर के पुनः बोले कि दशरथ का लाल रावण का काल। तो फिर से दशरथ का लाल रावण का काल ऐसे सुनकर के रावण का सिर चकरा गया। अरे फिर से आकर के वही बात बोल रहे, जो नंगा था, वस्त्र भी जो पहनना नहीं जानता है, परम ब्रह्म कैसे हो सकता है, और वो रो रहा था। तो बोले नहीं, अभी तो वो बड़ा हो गया, वो तो माया था, अभी वो बड़ा हो गया, जाकर के अभी विवाह करने वाला है, विश्वामित्र के आश्रम में है अभी, और वो जाकर के सीता जी को विवाह करेगा और भी शक्ति उसकी बढ़ जाएगी। तो रावण पुनः गया। तो उससे पहले मारीच आदि असुरों को भेजा था, तो भगवान एक तिनके के द्वारा मारीच को लंका तक भेज दिए। तो मारीच को देखा कि गिरा है समंदर के किनारे, तो रावण देखा वास्तविक हाँ इसमें तो कोई बल होगा ही नहीं, तो मारीच जैसे राक्षस को कैसे ये इतना एक ही तिनके में इतना बड़ा नुकसान कैसे कर सकता है। तो पुनः गया, ठीक है अब राम जी का कोई उनका कोई समाधान करना पड़ेगा, नहीं तो आगे चल करके बड़ी भयानक स्थिति होगी। तो जब गया रावण तो देखा भगवान राम विश्वामित्र के पैर दबा रहे थे, सेवा कर रहे थे। तो उसके मन में पुनः संदेह उत्पन्न हुआ, जो भगवान है उनकी सब सेवा करते हैं, जो परम ब्रह्म है उनकी सब सेवा करते हैं, और ये एक ऋषि के कैसे सेवा कर सकते हैं, ये कभी परम ब्रह्म नहीं हो सकते। तो पुनः लौट आया। उसके बाद भगवान सीता जी से विवाह किए। उससे पहले जब धनु भंग हुआ, शिव धनु भंग हुआ,
तो शिव धनु के टूटने से इतनी जोर से आवाज आई कि लंका तक भूमि हिल गया था, इतनी भयंकर उसकी आवाज थी। तो रावण ने दूतों से पूछा कि इतना बड़ी आवाज, इतनी बड़ी भयंकर शब्द कहां से सुनाई दे रहा है? तो दूतों ने बोला कि जनकपुरी में शिव धनु टूटा है। अरे शिव धनु कौन तोड़ दिया? तो तुरंत रावण जाकर के पहुंचा। तो भगवान उस समय पहुंचते पहुंचते विवाह कर लिए थे, और दूतों ने बताया था कि अयोध्या का जो राजकुमार राम है, उन्होंने यह धनु भंग किया है। तो भगवान की यह अद्भुत लीला को समझ नहीं पाया रावण, और विचार किया हाँ, नारद मुनि ने तो पहले ही बोला था कि दशरथ का लाल रावण का काल, तो निश्चित रूप से यह कुछ ना कुछ इसमें विचित्रता है, नहीं तो धनुभंग कैसे कर लिया? शिव धनु जो किसके द्वारा उठा भी नहीं जा सकता है। तो जाकर के पहुंचा गुप्त रूप में, छद्म वेश में रावण, तो देखा उस समय भगवान का विवाह हो गया था, और भगवान कोहबर में थे। कोहबर यानी कि विवाह के बाद जनक में ऐसी प्रथा थी कि वो सीता जी का दर्शन होगा उनमें, कोहबर में। तो जनकपुरी की जो नारियां होती थी वो अपने जमाई राजा का हंसी मजाक करते। तो क्या हुआ, सीता जी की जो सहेली थी उन्होंने क्या किया, एक कपड़े में कुछ बांध करके कपड़ा लपेट लिया एक वस्तु को, और राम जी को दिए। बोले ये हमारे जनक दुलारी का आराध्य देवता है, तो आप कोहबर में प्रवेश करने से पहले इसकी पहले आराधना करिए। तो राम जी षोडश उपचार से उसकी पूजा करने लगे। तो जब पूजा समाप्त हो गया, और ये सब देख रहा है रावण, जब पूजा समाप्त हो गया तो सीता जी की सहेली बोल रही है कि हे जमाई राजा, आप जिनकी पूजा कर रहे हैं उसका स्वरूप तो आपको पता है कैसा है? तो राम जी ने बोला ये तो कपड़ा से आच्छादित हुआ है, कवर हुआ है। तो बोले ठीक है, कपड़ा हम खोल लेते हैं, अभी समस्त रहस्य उन्मोचन कर लेते हैं। तो जब कपड़ा खोला गया तो देखा कि इसके अंदर सीता जी की पादुका थी, चप्पल थी। तो भगवान जी को ये व्यंग करते हैं। जो नारियां होती है मिथिला में, तो एक बार सीतामढ़ी में हमारी कथा थी, तो अभी भी वो प्रथा है। तो एक भक्त, हमारे इस्कॉन के भक्त है, तो उन्होंने प्रसाद के लिए बुलाया। तो उनकी जो माताएं थी, बूढ़ी बूढ़ी माताएं, उस घर में हम प्रसाद पा रहे हैं और हमको गाली कर रहे हैं वो सीतामढ़ी में। तो मैंने विचार किया ये कैसा है। तो गाली करने के बाद जब प्रसाद पा लिए, उसके बाद माने अभ्यर्थ, उसके बाद प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसी ही प्रथा है मिथिलांचल में, ऐसी प्रथा है, अब भी देखने को मिलता है। और जब आप जाएंगे बोलेंगे कि हमारे जमाई राजा के ये लोग हैं, यानी कि साधु सन्यासी या कोई भक्त हो, तो वो विचार करते हैं हमारे राम जी के लोग हैं, और बोलते हमने, जाते वक्त बूढ़ी बूढ़ी माताएं बोली कि हमने आपको इतना गाली दिया, हमारे बेटी को दुख मत देना, ऐसा बोल रहे थे वो, यानी कि सीता जी को दुख मत देना। तो ये भाव है। तो वो उसी भाव से सीता जी की जो सहेली थी, उन्होंने राम जी के द्वारा सीता जी का चप्पल की पूजा कर दिया। तो रावण ये सब देख रहा था। तो रावण विचार किया जो परम ब्रह्म हो सकते हैं, वो कैसे एक नारी की चप्पल की पूजा कर सकते हैं? ये तो असंभव है। ऐसा विचार करके पुनः लौट गया। तो पुनः जब भगवान कुछ काल के बाद वनवास में गए, और यह जो माया मृग की रचना किया रावण के द्वारा, और पुनः उसकी अभी सब संदेह चला जाएगा। जब अगर ये सामान्य मृग तो नहीं है, ये माया मृग है, स्वर्ण का चमड़े का स्वरूप बनाया है, अगर उसको देख करके प्रभावित हो जाएगा यह रघुनंदन दशरथ का लाल, तो मैं मान लूंगा
कि ये साधारण जीवी है, साधारण मनुष्य है। तो जब मारीच स्वर्ण मृग का स्वरूप लेकर के सीता जी के समक्ष प्रकट हुआ तो भगवान को बोले कि मुझे ये मृग ला करके दे दीजिए। सीता जी बोले तो भगवान उस मृग के पीछे भागने लगे धनु और बाण लेकर के। तो रावण को पूर्ण संदेह हो गया, पूर्ण विश्वास हो गया कि ना, ये भगवान नहीं हो सकते। तो बाद में, लेकिन यह उसको पता नहीं था कि भगवान सर्वज्ञ है। पहले से ही माया सीता का रचना उन्होंने कर लिया था। वास्तविक जो सीता थे वो अग्नि में प्रवेश कर लिए थे। तो ये सब जो घटना चक्र हो रहा है, होनी है जो राम रखी राचा। राम जी ने जो रचना कर दिया है, बिना भगवान की अनुमति से कुछ भी नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं जगमोहिनी माया। जगमोहिनी माया के अंतर्गत सभी आ जाते हैं। वेदों में उसको जगमोहिनी माया कहा गया है। ये भगवत माया जो होती है, जैसे कि यहाँ पे पिछले श्लोक में कह रहे, कोई अदृश्य दैवी शक्ति, कोई अदृश्य दैवी शक्ति ये समस्त अमृत पी लिया है और ना चाहते हुए भी वो देख रहे हैं सब असुर, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। इसका अर्थ यह है कि कोई जो ईश्वरीय शक्ति है, उनकी जो इच्छा होता है वही संगठित होता है। रावण ने कितनी बार प्रयास किया राम जी को हानि पहुंचाने के लिए, लेकिन फिर भी वो उसमें कृतकार्य नहीं हो पाया, क्योंकि ये राम जी की इच्छा नहीं थी। जैसे हम राम जी के प्रसंग में भी देखते हैं कि कैकेयी के द्वारा जो भगवान के वनवास की लीला है, रामायण में वर्णना किया गया है कि कैकेयी को भगवान ने पहले से ही बताया था कि आप ऐसा, जो आप दशरथ जी से ऐसे वरदान मांगिए, नहीं तो मैं इस अयोध्या के राज दरबार में राज सिंहासन पर जब बैठ जाऊंगा तो मेरी अवतार की जो लीला वो संगठित नहीं हो सकती है। इसलिए यद्यपि आपको समाज संसार अनेक प्रकार की भर्त्सना करेगा, लेकिन आप कृपा करके यह निंदा सहते हुए मेरी अवतार की लीला को आप ही सफल करिए। तो भगवान ने पहले ही, यद्यपि कैकेयी इसमें राजी नहीं थी, लेकिन बाध्य भगवान रामचंद्र ने उनको बाध्य किया, नहीं आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। अगर आप मुझको वास्तविक पुत्र मानते हैं तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, जिसके कारण मेरी अवतार लीला संगठित हो पाएगा। मैं यह अयोध्या में बैठ जाऊंगा तो असुरों का निपात कैसे हो पाएगा। तो इसलिए भगवान जो चाहते वही होता है। किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी स्वरूप में भगवान अपनी जो दिव्य इच्छा है, दिव्य शक्ति के द्वारा वो संगठित करते हैं। ऐसे सामान्य जीवों में भी जो भी कुछ हो रहा है वो भगवत इच्छा से ही हो रहा है। जीव की करिते पारे कृष्ण ना करिले, चैतन्य चरितामृत में कहा गया है। जीव की करिते पारे, जीव कुछ भी नहीं कर सकता कृष्ण अगर नहीं करे। और ऐसा भी कहा गया है, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। बिना कृष्ण के शक्ति में कुछ भी प्रवर्तन नहीं हो सकता है। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, बिना कृष्ण की शक्ति से कुछ नहीं हो सकता है संसार में। तथा भक्त लोग भी, जब कभी कभार हम विचार करते हैं कि जो भी कुछ सफलता अपने जीवन में प्राप्त करते हैं भक्ति में, वो भी भगवत कृपा से ही। जीव अपने प्रयास से, अपनी साधन से, अपनी इच्छा से भगवान को पाले, यह असंभव है, क्योंकि भगवान गुणों के सागर है और हम अवगुणों के सागर हैं। जीव में अनादिकाल से दोष ही दोष है। अब भगवान गुणों के आकोर है, समस्त गुण उनमें प्रकाशित है। भगवान का नाम इसलिए पुरुषोत्तम है, पुरुषों में वो उत्तम है। भगवान का एक नाम उत्तम श्लोक है। उत्तम उत्तम श्लोकों में, स्तुति में उनकी वंदना किया गया है। तो भगवान को प्राप्त करना
निज साधन से, निज इच्छा से, निज प्रचेष्टा से यह असंभव है। केवल भगवत इच्छा से तथा भगवत कृपा से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम साधना छोड़ दें, हम भजन छोड़ दें। अगर यह कुछ परसेंटेज हो तो लगभग 80% से भी ज्यादा भगवान की कृपा ही काम करता है, भगवत इच्छा ही काम करता है। जैसे भगवान अपने दिव्य शक्ति के द्वारा सबको नियंत्रित करते हैं, लेकिन एक जगह पर देखा जाता है भगवान अपने भक्तों के अनुरोध को भी रक्षा करते हैं। यद्यपि भगवान के बिना इच्छा से कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन भगवान भक्त वत्सल है। अहम भक्त्या पराधीन यस्वतंत्र भी एवधि साधुवी हृदय व्यस्त भक्ति भक्त जन प्रिय। चैतन्य लीला में देखा जाता है जब वासुदेव घोष भगवान चैतन्य महाप्रभु को अनुरोध किए कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवों का आप उद्धार कर दीजिए, यद्यपि यह विधान नहीं था, ऐसे भगवान के द्वारा ऐसी कुछ योजनाएं नहीं थी, लेकिन वासुदेव घोष के अनुरोध से भगवान ने सबको उद्धार कर लिया। ये भक्त वत्सल भगवान अपने भक्त के नियंत्रण में रहते हैं। यद्यपि वो किसी के नियंत्रण में नहीं रहते हैं, लेकिन अपने भक्त के वश हो जाते हैं, क्योंकि वो भक्त वत्सल है। यशोदा माता अपनी भक्ति से भगवान दामोदर को उदर में बांध ली रज्जू से, रस्सी से। जो समस्त बंधनों से मुक्त है उनको कोई बांध सकता है क्या? लेकिन भक्ति के वश में भक्तों के द्वारा भगवान बंध जाते हैं। ऐसे ही वासुदेव घोष के अनुरोध से चैतन्य महाप्रभु ने ब्रह्मांड के चर अचर समस्त जीवों का उद्धार कर दिया, क्योंकि वो भक्त वत्सल है। भक्त वत्सलता के कारण सभी को उद्धार कर दिया। यद्यपि ये किसी के नियंत्रण में नहीं है, लेकिन अपने प्राण प्यारे भक्तों के नियंत्रण में हो जाते हैं। ये भगवान की दिव्य शक्ति है। ये भी एक प्रकार की दिव्य शक्ति है जो भक्त के वश में हो जाते हैं। कभी कभार देखा जाता है शुद्ध भक्तों के जीवन में भी कुछ उत्थान और पतन भी होता है, अच्छे भक्तों के जीवन में भी। इससे यह विचार नहीं करना चाहिए कि उनमें कोई कमी है या दोष है, या उनकी निंदा नहीं करना चाहिए। जैसे शिव जी के चरित्र में देखा जाता है, शिव जी जब मोहिनी का दृश्य देखने, मोहिनी का दर्शन करने के लिए चाहा, वो वैकुंठ में पधारे पार्वती जी के सहित। तो शिव जी भगवान को अनुरोध किए कि आप संपूर्ण विश्व को मोहिनी का संदर्शन कराया, तो मैं इससे कैसे वंचित हो सकता हूं। तो भगवान काफी बार मना किए, वर्णना है भागवतम में, लेकिन शिव जी सुने नहीं। बाद में जब भगवान मोहिनी का स्वरूप प्रकट किए तो शिव जी आकर्षित हो गए उसमें। मोहिनी कंदुक लेकर के खेली, उनका वस्त्र स्पर्श होकर के जब शिव जी को गया तो शिव जी भी विचलित हो गए और उनके पीछे पीछे भागने लगे। उसके उपरांत शिव जी का अमोघ वीर्य स्खलित हुआ। तो ऐसे देखा जाता है कभी कभार बड़े बड़े भक्तों के जीवन में भी इस प्रकार के प्रसंग देखने को मिलता है, लेकिन यह भी भगवत इच्छा से ही हो रहा है, क्योंकि इससे सीख मिलता है जीवन में कि कभी भी भक्तों को यह विचार नहीं करना चाहिए कि मैं भक्ति का समस्त जो स्थान, ऊपर स्थान को प्राप्त कर लिया हूं, बहुत अग्रगति कर लिया हूं। क्योंकि भगवत इच्छा से जीव को जब अभिमान हो जाता है तो निश्चित रूप से उसकी पतन हो जा सकता है। लेकिन इससे यह हम व्यंग नहीं कर सकते कि शिव जी का ऐसा चरित्र था। निम्नगानी यथा गंगा वैष्णवानाम यथा सम्मोह। नदियों में जैसे गंगा जी श्रेष्ठ हैं, वैष्णव में शिव जी परम श्रेष्ठ हैं।
जैसे पूर्व श्लोक में वर्णना किया गया है, शिव जी का दुख को देख करके भगवान को सहन नहीं हुआ और वत्सा तथा गाय के स्वरूप में प्रकट होकर के अमृत पी लिए। भगवान शिव जी को बहुत प्रेम करते हैं क्योंकि वो श्रेष्ठ भक्त हैं। ऐसे अनेक भक्तों के जीवन में देखा जाता है, कभी उतार चढ़ाव होता है, लेकिन वो भी कुछ सीख के लिए, भगवत इच्छा से ही वो होता है। वास्तविक संसार में जो भी कुछ अनुकूल होता है वो भगवान की इच्छा से ही होता है, और हमारे जीवन में जो भी प्रतिकूल होता है वो हमारी इच्छा से होता है। लेकिन जीव सोचता है जब दुख आता है तो भगवान को कोसता है कि हे भगवान, मेरे जीवन में ऐसा दुख क्यों, मुझे इतना क्यों दुख दे रहे हो, समस्त संसार इतना सुख में है। लेकिन प्रतिकूल अवस्था में जो जीव होता है उसके निज दोष के कारण ही, यानी कि अपने अणु स्वाधीनता का अपव्यवहार करने के कारण ही जीव को दुख और कष्ट मिलता है, तथा उसके पूर्व अर्जित प्रारब्ध कर्म के कारण ही उसको कष्ट प्राप्त होती है। और वो भी कष्ट भी ऐसा, अगर भक्तों के जीवन में कष्ट हो वो भी एक प्रकार का सीख है। इससे विचलित नहीं होना चाहिए भक्तों को। इसमें भगवान की निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कृपा है, उससे सीख मिलता है। जैसे बच्चा पहले पहले चलने के लिए चेष्टा करता है, पहले गिरता है, फिर से उठता है, फिर से गिरता है, उठता है, ऐसे होते होते वो चलने के लिए पूर्ण रूप से प्रस्तुत हो जाता है, चलने में समर्थ होता है। तो ऐसे ही जीवन में जो भी कुछ संगठित होता है वो भगवत इच्छा से ही होता है, क्योंकि परम ईश्वरीय जो शक्ति है, परम नियंत्रणकारी जो भगवान के द्वारा ही वो कार्यान्वित होता है। बाकी किसी के प्रयास से, किसी की इच्छा से नहीं हो सकता है। जितनी भी आज के समय में हम देखते हैं वैज्ञानिक उद्भावन हो रहा है तो वो भी भगवत इच्छा से हो रहा है, लेकिन समाज और संसार उसका दुरुपयोग करते हैं। जैसे हम देखते हैं पूर्व काल में, पुराणों में, शास्त्र में पढ़ते हैं, असुरों को शक्ति मिलता है ब्रह्मा जी के द्वारा, शिव जी के द्वारा या किसी के द्वारा भी, लेकिन वो उस भगवत शक्ति का अपव्यवहार करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। बाद में भगवान के द्वारा वो वध को प्राप्त होते हैं, या किसी देवता या किसी दैवी शक्ति के द्वारा वो वध को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए इस श्लोक से हम सबको शिक्षा लेना चाहिए कि जीवन में कुछ भी हो रहा है, सही हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अनुकूल हो रहा है, वो भगवत इच्छा से ही हो रहा है। लेकिन यह भी कभी विचार नहीं करना चाहिए कि जीवन में कुछ त्रुटि हो रहा है, कुछ भूल हो रहा है, कुछ कष्ट मिल रहा है तो वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। वो हमारे निजी दोष के कारण ही हो रहा है। आपने करो में आपने डूबिलू, गोरा पहू ना भजिया मोइलू। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गोरा पहू ना भजिया मोइलू, यानी कि चैतन्य महाप्रभु का भजन नहीं किया इसलिए मोइलू, यानी कि इस प्रकार की समस्या दुर्विपाक है। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाई। जाना और सुना और विष को पान किया। तो अगर इस विष को पान करके इस भोग रूपी लालसा को हम प्राप्त करेंगे, उसमें रचेंगे, उसमें रमण करेंगे और बोलेंगे हाँ ये तो भगवत इच्छा थी। बोलते हैं ना कभी कभार कोई कोई भक्त आश्रम परिवर्तन करते हैं, ना ये भगवत इच्छा थी, भगवान की इच्छा थी। ऐसा नहीं है, अपनी इच्छा से ही होता है। मंगल आरती आने के लिए बोले तो नहीं, भगवत इच्छा नहीं इसलिए सो पड़े। क्या करें, माया ही जस्य जगदंड सतानी, माया का स्वरूप है निद्रा मनंद जगदंड सर्वकूप। गुरु महाराज कथा में बोले थे, बॉम्बे में एक ब्रह्मचारी बोला निद्रा मनंत जगदंड सर्वकूप। निद्रा रूपी माया, बाहर के जगत में बोलते हैं निद्रा रूपी संसिता,
और भगवान निद्रा के स्वरूप में आए हैं, संसिता, और ये होना ही है। तो ऐसा विचार करेंगे भगवान तो निद्रा में प्रकट हो गए, हम सो गए, ये भगवान की इच्छा से ही होता है। तो वो भीमा प्रभु उस समय कमांडर थे बॉम्बे में। तो अगले दिन वो भक्त वैसे ही सोया था, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो वो भक्त का नाम लेकर के पुकारे तो वो उठा नहीं, तो एक लात मार ले ये झटपट होकर के उठ गया। तो बोला कि हाँ, मैं जो लात मारा हूं ना, ये भी भगवान की इच्छा से ही हुआ निद्रा रूपी संसिता, ये लात भी संसिता है, ये भी निर्धारित है भगवत इच्छा से। तो ऐसे जीवन में जो कुछ प्रतिकूल होता है, अगर बोलेंगे हाँ ये तो भगवत इच्छा से होता है, नहीं, हम अपना अणु स्वाधीनता का अपव्यवहार करते हैं। लेकिन जो अनुकूल होता है उसको विचार करते हैं, हमारे पौरुषार्थ से ये हुआ है, मैंने इतना जप किया, मैंने इतना भक्त बनाया, मैं 1 लाख माला जप करता हूं, मैं इतना कम सोता हूं। ये जो विचार आता है ये हमारी अहंकार है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। जीवन में जो भी अनुकूल है वो भगवत इच्छा से, भगवत कृपा से तथा आचार्य की कृपा से ही हुआ है। तो ईश्वरीय शक्ति ही मुख्य शक्ति है। हमारी जो निजी शक्ति है वो अणु के समतुल्य, इसके द्वारा हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अर्जुन जो गांडीव धारण करके महाभारत की इतनी नरसंहार किए कौरव के योद्धा को, जब भगवान स्वधाम को चले गए तो वो अपना गांडीव उठाने में भी समर्थ नहीं हो पाए। महाभारत में प्रमाण है, भगवान ने एक सेवा दिया कि द्वारिका की जो रानियां हैं उनको लेकर के आप जाइए, तो उसमें भी वो समर्थ नहीं हो पाए। कुछ गोप बालक आकर के रानियों को अपहरण कर लिए, क्योंकि कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। बिना कृष्ण की शक्ति से अर्जुन का गांडीव भी असमर्थ हो जाता है, कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि प्रहलाद जी के चरित्र में बताया गया है, प्रहलाद जी बताते हैं सर्वशक्तिमान के शक्ति से ही आपका शक्ति भी संचारित है। हिरण्यकश्यप को बोल रहे हैं, आप में जो बल और बलियान, जो आप में जो बल है वो भी भगवान के प्रदत्त बल के द्वारा ही हो पा रहा है, क्योंकि भगवान ही सर्वशक्तिमान है। भगवान की इच्छा से ही समस्त शक्ति संचारित होती है। ऐसे भगवत इच्छा को, भगवत शक्ति को जो मानते हैं, जो स्वीकार करते हैं, जो अंगीकार करते हैं, वही वास्तविक भक्त है। जो निजी शक्ति को अपना मानते हैं, अपना विचार करते हैं, वो वास्तविक भक्त का परिचय नहीं हो सकता है। इसलिए जो यद्यपि यहाँ पे मई दानव असुर है, लेकिन बड़ी सुंदर वाक्य कह रहा है कि निश्चित रूप से यह परम नियंत्रा भगवत शक्ति ईश्वर के द्वारा ही हो पा रहा है। हम चाहते हुए भी इसको नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि हम अपनी कितनी भी योजना कर ले, हम बहुत योजना करते हैं, मानव अपनी सपना सजाए। हम स्वप्न देखते हैं ना, रात को जब सोते हैं, जीव, साधारण जीव भी कई स्वप्न देखता है कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करना है, वैसा करना है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता अगर भगवती इच्छा ना हो। अपनी कितनी भी योजना क्यों ना बना ले, भगवान विष्णु की अनुमति के बिना वे कभी भी सफल नहीं होगी। मानव अपनी सपन सजाए, विधि ना अपनी चाल चले, लेकिन विधि अपना चाल चलाता है। तो वो जो विधि यानी कि भगवत शक्ति, सभी प्रकार के जीवों द्वारा लाखों योजना बनाई जाती है, सभी जीव अपनी योजनाएं बनाते हैं, किंतु भगवान की अनुमति के बिना वे सभी व्यर्थ होते हैं। बिना भगवान की अनुमति से व्यर्थ हो जाता है वो। तो ऐसे भगवत शक्ति को स्वीकारना ही जीवन की परम ज्ञान है। एवं जो व्यक्ति तत्वतः,
जन्म कर्मम चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः, यह ही तत्व ज्ञान है। यानी कि मेरे द्वारा कुछ भी नहीं हो रहा है। एक गीत है ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। वास्तविक कन्हैया सब करता है, लेकिन हमारा नाम देता है। जगत में बोलते हैं हाँ प्रभु जी इतने बड़े हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन कृष्ण के शक्ति ही काम करता है। और जब तक कृष्ण की कृपा बनी रहेगी तब तक कई योद्धा, जैसे कि अर्जुन के द्वारा वध को प्राप्त किए बड़े बड़े योद्धा, वो सफल होता है। लेकिन जब भगवत इच्छा नहीं होती, भगवत शक्ति नहीं काम करती है, वो गांडीव भी धारण करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो ऐसे भगवत शक्ति के बिना इस संसार में सब कुछ निरर्थक है, व्यर्थ है। ऐसे भगवत भक्ति को स्वीकारना ही भक्ति का एक उत्तम अंग है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथा श्रीमद्भागवतम की, हरिनाम संकीर्तन की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, पतित पावन शील गुरु महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे।